कैप 3। संडे की शाम है। वीकेंड की भाग दौड़ खत्म हो चुकी है। नॉइस थम गया है और अब बस आप हैं और साइलेंस। हम थके हुए हैं लेकिन सोने से इनकार कर रहे हैं। हम स्क्रॉल कर रहे हैं। हम सोने में देरी करने की हर पॉसिबल कोशिश कर रहे हैं ताकि अगला दिन शुरू ना हो। यह रिवेंज बेड टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन की आखिरी कोशिश है, उस लाइफ से कुछ घंटों की फ्रीडम वापस पाने की। यह पार्किंग लॉट ट्रांस के समान है जिसमें हम अपनी कार में मिनटों तक बिना वजह बैठे रहते हैं। विक्टर फ्रैंकल, जो कि एक नाजी कैंप सर्वाइवर साइकाइट्रिस्ट थे, उन्होंने इस सिचुएशन को एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम नाम दिया। यह एक सिचुएशन है जिसमें देयर इज मीन्स टू लिव बट नो मीनिंग टू लिव फॉर। हमने सफलता हासिल कर ली है लेकिन अंदर से खालीपन फील होता है। ऐसा लगता है जैसे हम सोने के केज में बंद एक गोस्ट हो। हम ज्यादा चीजों से खालीपन को भर नहीं सकते। यह ब्लैक होल में पत्थर डालने समान है। नई कार, घर या नौकरी मिलने से कुछ दिनों के लिए जबरदस्त एक्साइटमेंट होता है, लेकिन फिर सेम साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाती है। थोड़ा विराम और फिर से साइलेंस और खालीपन छा जाता है। इस लूप से निकलने के लिए हमें अपना सवाल बदलना होगा। यह पूछना बंद करें कि मुझे यहां से यानी इस दुनिया से क्या मिल सकता है। यह माइंडसेट हमें डिपेंडेंट बनाए रखता है। यह हमें अगली अच्छी चीज का इंतजार करवाता रहता है। इसके बजाय यह पूछें, लाइफ इस समय मुझसे क्या चाहती है। यही अर्थपूर्ण जीवन की इच्छा यानी विल टू मीनिंग है। यह खालीपन को शांत नहीं करती बल्कि सामना करने के लिए मजबूर करती है। इस गोल्डन केज से बाहर निकलने के लिए हम यूज करेंगे फ्रैंकल के मीनिंग के 3 पिलर। ये जिंदगी को रिक्लेम करने के 3 प्रोटोकॉल्स हैं: मीनिंग थ्रू एक्शन, मीनिंग थ्रू एक्सपीरियंस एंड मीनिंग थ्रू स्ट्रगल। इसका पहला पिलर जानेंगे वही जहां आप इनविजिबल महसूस करते हैं, यानी आपकी जॉब में। हम बर्नड आउट महसूस नहीं कर रहे हैं, हम बोर हो चुके हैं। हम किसी महान पर्पस के प्रकट होने की राह देख रहे हैं, लेकिन अपने आप कभी कुछ नहीं होगा। फ्रैंकल ने लाइफ की तुलना मूवी से की थी। मूवी का मीनिंग सिर्फ लास्ट सीन में ही नहीं होता, यह उसके हर फ्रेम से मिलकर बनता है। यदि फ्रेम्स खाली हों तो अंत खोखला होता है। मीनिंग कोई दूर का लक्ष्य नहीं है, यह छोटी छोटी एक्टिविटीज से उभर कर सामने आता है। अपने ऑफिस को देखिए, वो टूटा हुआ प्रोसेस, वो कैओटिक इनबॉक्स, वो स्ट्रगलिंग जूनियर। ये अनोइंग प्रॉब्लम्स नहीं है, ये फ्रेम्स हैं। जब आप केओस में ऑर्डर लाते हैं, वर्क फ्लो को सुलझाते हैं, जूनियर को सिखाते हैं, चीजें ठीक करने लगते हैं, तब आप लाइफ के प्रति जिम्मेदार बनकर रिस्पॉन्ड करते हैं। हम अपनी लाइफ का चार्ज लेकर उस खालीपन को भरना शुरू करते हैं। मीनिंग एक एक फ्रेम करके उजागर होने लग जाती है और हमारा पर्पस, जो अब तक एक धुंधली तस्वीर था, धीरे धीरे आकार लेने लगता है। यही पहला प्रोटोकॉल है, मीनिंग थ्रू एक्शन। 1 फ्रेम एट अ टाइम आप साबित करते हैं कि आप चेंज एजेंट हैं, एक गोस्ट नहीं। घर लौटने पर हम अक्सर एक गलती करते हैं। हम अपनी खुशी का बोझ अपने पार्टनर और बच्चों पर डाल देते हैं। जब वो हमारी अनकही उम्मीद को पूरा नहीं कर पाते तो हमें और अकेलापन महसूस होता है। हमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि इसका इलाज उनके बिहेवियर को बदलने में है, लेकिन असली सॉल्यूशन इंटरनल है। सही मीनिंग वैलिडेशन में नहीं, बल्कि ट्रू लव और प्योर एक्सपीरियंस की प्रैक्टिस में है। फ्रैंकल कहते हैं, सॉल्यूशन पाने के लिए दूसरों को जानना शुरू करें। प्यार का मतलब है किसी दूसरे इंसान को ठीक वैसा ही देखना जैसे वो है, उनकी यूनिकनेस को पहचानना और उन्हें निखारने में हेल्प करना। यही प्यार का असली रूप है। और मतलब सिर्फ लोगों में नहीं, हमारे आसपास की दुनिया की छोटी छोटी डिटेल्स में भी है। खाने के स्वाद में, बारिश की ठंडक में, शाम की उस रोशनी में। हम खालीपन को दुनिया जीत कर नहीं भरते, दुनिया को एक्सपीरियंस करके भरते हैं। यही दूसरा प्रोटोकॉल है, मीनिंग थ्रू लव एंड एक्सपीरियंस। दूसरों के यूनिकनेस को निखारने में सपोर्ट करना और छोटी छोटी डिटेल्स को महसूस करना, यही मीनिंग है जो खालीपन को जीकर भरता है। प्यार और एक्सपीरियंस से जीवन भर सकता है, लेकिन अगर वो बेचैनी फिर भी बाकी है तो जिंदगी आपसे तीसरा रास्ता मांग रही है। सिर्फ शांति नहीं, संघर्ष, स्ट्रगल। फ्रैंकल ने जाना था
कि मीनिंग सिर्फ खुशी में नहीं, स्ट्रगल में भी है। ऐसे वक्त छोटे फ्रेम्स को किसी बड़े मिशन में फिट होना जरूरी है। एक ऐसा मिशन जो हमसे बड़ा हो। ये बेचैनी कोई कमी नहीं है, ये दरअसल आपका अगला बेहतर वर्जन है जो आपको आगे खींच रहा है। फ्रैंकल ने एक बिटर ट्रूथ देखा था, जो लोग सिर्फ खुद को बचाने में लगे थे वो टूट गए। जिंदा सिर्फ वो बचे जिनका फोकस किसी टास्क या व्यक्ति पर था जो उनका बाहर इंतजार कर रहा था, जिसके लिए वो स्ट्रगल को सह सके। हम बैलेंस की तलाश करते हैं जहां कोई तनाव ना हो, लेकिन असली मेंटल पीस शांति में नहीं बल्कि हेल्थी टेंशन में है, जो आपके आज और आपके पोटेंशियल के बीच होता है। आपको आराम नहीं चाहिए, आपको एक जिम्मेदारी यानी बर्डन चाहिए जो उठाने लायक हो। इसलिए इस बेचैनी को समझें, यही आपका अगला लक्ष्य है। इसकी तरफ खींचे चले जाइए, क्योंकि बेहतर बनने की कोशिश करना कोई स्ट्रगल नहीं है। यह तो इंसान के लिए सबसे नेचुरल बात है। फ्रैंकल कहते थे कि सफरिंग तब सफरिंग नहीं रह जाती जब उसे एक मकसद मिल जाए। जब आप अपने दर्द को एक कॉन्शियस चॉइस बना लेते हैं, चाहे वो अपनों के लिए त्याग हो या किसी बड़े लक्ष्य के लिए संघर्ष, तो वो संघर्ष नहीं आपकी ताकत बन जाता है। यही तीसरा प्रोटोकॉल है, मीनिंग थ्रू स्ट्रगल। जब आपका संघर्ष आपको और दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाता है, वही मीनिंग है जो असली इनर पीस देता है। इसका जीता जागता सबूत है श्रीधर वेम्बू। वे रिटायर्ड लाइफ बिताने के लिए विलेज नहीं गए, वे इसलिए गए क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनके जीवन का असली मीनिंग और पुल कहीं और था। विलेज में जीवन के बारे में उन्होंने बताया कि आप दूसरों से कंपैरिजन करना बंद कर देते हैं, आपकी लाइफ एक अलग तरह की सादगी में ढल जाती है। लेकिन वो वहां सिर्फ शांति के लिए नहीं बैठे, उन्होंने क्रिएट करना शुरू किया। उन्होंने स्कूल्स बनाए उन बच्चों के लिए जिनके पास डिग्री नहीं थी पर टैलेंट था। इसी को वो अपनी बिगेस्ट अर्निंग मानते हैं। उनके खुद के शब्दों में ये एक बर्डन जरूर है, लेकिन अगर आप ये कर पाए तो इसका जो स्पिरिचुअल रिटर्न है वो किसी भी दौलत से बड़ा है। श्रीधर वेम्बू ने सिर्फ एक मिशन ही नहीं खोजा, बल्कि उन्होंने उस संघर्ष को स्वीकार किया जिसने उनकी सफलता को मीनिंगफुल बनाया। उन्होंने साबित किया कि मीनिंग बैलेंस में नहीं, मिशन में है, जो मिशन खुद को सेंटर में नहीं रखता। इसीलिए वो कहते हैं, तरक्की आने वाली जेनरेशंस के लिए होनी चाहिए, सिर्फ अगले क्वार्टर के लिए नहीं। वो सोने का पिंजरा, गोल्डन केज बाहर से बंद नहीं है, चाबी आपके पास है। मीनिंग को फ्यूचर में ढूंढना बंद करें, अपने आज की उस सादगी को एक्सपीरियंस करें, दूसरों के लिए क्रिएट करें। एक ऐसी जिम्मेदारी चुनें जो उठाने लायक हो, क्योंकि मीनिंग वो नहीं जिसे आप बैलेंस करते हैं, मीनिंग वो है जिसे आप कैरी करते हैं। दिस इज द रेजिलियंस आर्काइव्स। अगर आप रेजिलियंस को पावर में बदलने के लिए और स्ट्रैटेजीज चाहते हो तो द रेजिलियंस आर्काइव्स को सब्सक्राइब करो।